हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं टेस्ट 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूहों की विशेषता होती है। तो द्वितीयक समूह में क्या खास बात होती है? सबसे बड़ी बात, प्राथमिक समूह में जहाँ अनौपचारिक संबंध होते हैं वहीं द्वितीयक समूहों में औपचारिक संबंध होते हैं। तो सीधा सा प्रश्न है, एकदम ईजी प्रश्न है, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरीके से पीड़ित हैं? तो घरेलू हिंसा इसका जवाब है। घरेलू हिंसा से भारतीय महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस पर कानून कब आया था? कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन, और ये भी कमेंट करके बताइए, हैशटैग मीटू का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक नियंत्रण का कंसेप्ट किसने दिया? कमेंट करके बताइए। पहला पॉइंट, राज्य शक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, यही प्रश्न सही है। दूसरा, राज्य की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, न्यायिक व्यवस्था ये ऐसा नहीं, ये तीनों गलत हैं। पहला सही है। चौथा क्वेश्चन, स्कूल को दमनकारी संस्था किसने कहा? इवान इलिच ने कहा है। इवान इलिच की एक पुस्तक का नाम कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों की तैयारी का लेवल क्या है। अगला पांचवा क्वेश्चन, मातृसत्तात्मक पितृस्थानीय नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एससी दुबे ने किया है परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय पितृस्थानीय नवस्थानीय के रूप में। अगला, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात, कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात पेरे बोर्दियो ने करी है। कितने प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिछड़ेपन के लिए संविधान में कौन सा मानदंड दिए गए हैं? तो सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड हैं इसमें, और सी ऑप्शन होगा सही। पिछड़ापन का आधार क्या है? कमेंट करके पिछड़ापन के लिए मंडल कमीशन कब नियुक्त किया गया था? कमेंट करके बताइए। यदि आप या तो हमारे पुराने वीडियो आप देखिए, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। महिलाओं के उत्थान के से संबंधित समसामयिक नीति उपागम की चर्चा करिए। तो इसके लिए जो महिला सशक्तिकरण है ये है समसामयिक नीति। समसामयिक नीति, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या होता है? कमेंट करके बता सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण शब्द किसने प्रयोग किया? एडी रॉस ने। कब किया? कमेंट करके बताइए। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? एक जर्नल है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक समय में युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद दूसरा है, बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। ये भी एकदम सही बात है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें कहा गया अनुसूचित जाति जनजाति। तो ये 1989 में आया था कानून, 1989 में। बहुत ही पॉपुलर जो है रूल है ये सबसे। और आप हमें कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया भी है कि अनुसूचित जाति अस्पृश्यता कानून कब बना, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए सामाजिक निर्योग्यता कानून कब बना। औद्योगिक समाज में कृषि क्या है? औद्योगिक समाज में जो कृषि है वह बहुत ही न्यूनतम महत्व की हो गई है। किस पे महत्व दिया जाता है? उद्योगों पर दिया जाता है और सर्विस सेक्टर पर। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्राणियों का प्रजनन, संस्कृति का संचरण, श्रम विभाजन, प्रसूति प्रदान करना, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैच कराना है। तो पहले का दूसरा सही है, बी का तीसरा सही है, सी का पहला सही है और डी का चौथा सही है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा है? पॉल लैंडेस ने कहा है। अगला, एकांतिक नाभिकीय परिवार के कंसेप्ट किसने दिया है? टॉलकॉट पार्सन्स ने दिया है। न्यूक्लियर फैमिली, टॉलकॉट पार्सन्स ने अवधारणा दी। अगला, कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है?
तो जन्म और मृत्यु दर हो जाएगा, प्रव्रजन की दिशा हो जाएगी, पहला और दूसरा। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन कौन आता है? तो इसमें चेरू आएंगा और कोरबा आएंगे, दो आएंगे। अपराधी जनजातियां हैं ये। भील तो उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान वगैरह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखना है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में कि सामाजिक स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान और सत्ता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन है सी राइट मिल्स ने किया है। अगला, निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? तो जाति व्यवस्था प्रभावित करती है, उसका नगर से निकटता प्रभावित करती है, संचार और परिवहन के अच्छे साधन प्रभावित करते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। 21 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि किनशिप सिस्टम इन इंडिया, द अनटचेबल्स, कास्ट इन इंडिया, एशियन ड्रामा। गुरनार मेडल लगा दीजिए, डी का पहला, यानी चौथे का पहला। दो जगह मैच कर रहा है, यानी ये सी और डी गलत हो गए और बी में सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले का किनशिप सिस्टम इन इंडिया, इरावती कर्वे लगा दीजिए। अनटचेबल्स लगा दीजिए, सेकंड का डी अंबेडकर से, और कास्ट इन इंडिया हट्टन से लगा दीजिए। ये ऑप्शन सही हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? बैगा वेरियरल्विन का अध्ययन बताया जा रहा है, जो कि सही है। अंडमान आइलैंडर्स, ये ब्राउन का है। भील एस.सी. राय का, यही गलत है। और हो मजूमदार का अध्ययन, ये सही है। अगला 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का 9 स्थानीय नियम है? विवाह का 9 स्थानीय नियम है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी इसमें शामिल होते हैं। अगला, सामाजिक स्तरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो मैक्स वेबर ने किया है। 25 नंबर पर आते हैं। इसमें देखते हैं कि प्रजाति भ्रामकता क्या व्यक्त करती है? प्रजाति भ्रामकता व्यक्त करती, प्रजातीय आत्ममिश्रण विकृति उत्पन्न करता है। प्रजाति जो आत्ममिश्रण है वो विकृति उत्पन्न करता है, ये यहाँ पर आता है। अगला 26 नंबर, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला पॉइंट, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप करता है, बिल्कुल ठीक है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं, गलत। भूमिका एवं परिस्थिति के संबंध सदैव स्थिर होते हैं, ये भी गलत, चूँकि चेंज होते रहते हैं। भूमिका के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है, सही है। पहला चौथा। अगला, मुख्य परिस्थिति हीलर, ई.टी. हीलर का कंसेप्ट है। अट्ठाईस नंबर पर आते हैं। वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं सेवाओं के उपभोग का अवसर नहीं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाता है स्थिति समूह, सिचुएशनल ग्रुप कहा जाता है उन्हें। जनमल लाखों तारों वाली वीणा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसको सभी दिशाओं में आने वाली हवाएं छेड़ती हैं। ये कोटेशन है स्मॉलर की, स्मॉलर सही है, अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर गलत हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना है? तो ये मूल प्रवृत्ति को, मेन टेंडेंसी को सामाजिक क्रिया का आधार मानते हैं। 31 नंबर, सामाजिक सापेक्षवाद क्या है? तो ये ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना। संयुक्त परिवार के कार्य कौन से? ये छूट गया है। 31 नंबर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करी हर्स्कोविट्ज़ ने। और 32 नंबर में सामुदायिक विकास योजना, ये बेसिकली कब आई थी, कमेंट करके बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1952 को। इसका ग्रामीण का आर्थिक विकास, इसमें 18 विषय शामिल थे, तो ये सभी कुछ हो जाएगा इसके अंतर्गत। संयुक्त परिवार के प्रकार क्या हैं? कर्ता का अधिक महत्व, एक स्थान पर खान स्थान, संयुक्त संपत्ति, सभी हो जाएगा इसका।
अगला, निम्नलिखित में से जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता कौन सी नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण नहीं, यह खंडीयता, खंडीयता नहीं होती चूँकि ये एक ग्रुप में रहते हैं इसलिए होगा। अपिको आंदोलन किस बात के लिए चलाया गया था? तो अपिको आंदोलन बेसिकली वनोन्मूलन के लिए चलाया गया था। अगला, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है और किसने चलाया था? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? उससे कहते हैं मातृ पितृ संबंधी, मातृ पितृ संबंधी कहते हैं। समनर का समाज मॉडल कैसा है? ये सर्वसम्मति मॉडल है, समनर का समाज मॉडल सर्वसम्मति मॉडल। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवाइए। 38 नंबर में पहले का दूसरा श्रीनिवास रामपुरा का अध्ययन, बी का चौथा श्रीपुरम का अध्ययन, सी का पहला दुबे का समीरपेट का अध्ययन, मैक्के मेरियट का किशनगढ़ी का अध्ययन। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक सही नहीं है, कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सुमेलित होने वालों में आएंगे पहला, सॉरी, पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा नहीं आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। चालीस, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल तत्व क्या क्या है? संदर्भ समूह व्यवहार का मूल तत्व है सापेक्षिक वंचना। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आते हैं ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक लिखी। पेट जो है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, पहले का दूसरा हो गया, तो ये पहले का तीसरा तो नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन में से एक है। फिर बी का तीसरा हो गया सोरोकिन का, सॉरी, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ये हो जाएगा बी का तीसरा। वेस्टरमार्क, उसके बाद फिर सी का 5वां हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क की। और ऑकबर्न की पुस्तक है सोशल चेंज। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन, अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो अनुष्ठानिक अशौच का मतलब जन्म, शारीरिक उत्सर्जन और मृत्यु, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में सही क्रम लगाना है। तो पहले नंबर पर आएगा आखेट होता था भाई सबसे पहले, उसके बाद उद्यान प्रधान समाज था, मतलब वनों पर आधारित समाज कह सकते हो। फिर आ जाएगा कृषि प्रधान समाज, कृषि पर आधारित समाज, फिर उद्योग समाज। यहाँ उद्यान आदमी भूल जाएगा, वन याद रखेगा, इसलिए सही होगा पहला। अगला 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में सरल समाजों में कृषि क्या करती है? सरल समाजों में कृषि विकास का चौथा सोपान है। अगला, एक जादूगर एक गुड़िया पर जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक उचित ढंग से किस वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन पहला, संक्रामक जादू नहीं, काला जादू इसे कहा जाता है। काला जादू, सफ़ेद जादू की बात किसने की? कमेंट करके बताइए। अगला 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हीगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? वाद, प्रतिवाद, संवाद। तो वाद
1, प्रतिभा 2, 2 3 1, पहला। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है। विश्वास व्यवस्था से जादू है, सामाजिक संरचना विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगला, घोटुल का क्या मायने है। घोटुल युवा संगठन होते हैं। अगला, नाइजीरिया की याको जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है। इसमें दोहरा वंशानुक्रम पाया जाता है। और 50वें क्वेश्चन पर आते हैं, एक नगर ग्राम किससे भिन्न होता है। तो द्वितीयक व्यवसायों की अधिकता इसमें पाई जाती है। द्वितीयक व्यवसायों की अधिकता पाई जाती है एक नगर ग्राम में, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पर बात कर ली है। आशा है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए। आप हमारे सारे जितने हमने क्वेश्चन पूछे हैं उस पर कमेंट करिए, आपको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।